ये पल निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए गौरव का पल है। आप देख रहे हैं गजानन जी मानव मंच पे जा रहे हैं, जहां पर सेडार ब्रुक यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की जा रही है। ये देखिए, यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी उनको ये उपाधि प्रदान कर रहे हैं। प्रेरणादायी फिल्मों का आपने निर्माण किया है, समाज को एक नई दिशा देने वाली फिल्मों का आपने निर्माण किया है, इसी के लिए आपको ये उपाधि प्रदान की जा रही है। आप पे सुजानगढ़ के प्रसिद्ध और महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र जी मिश्र के सुपुत्र हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी सेडार ब्रुक यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त होने के बाद में गजानन जी मानव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के निवास स्थान पर पहुंचे, जिनको अशोक गहलोत जी के द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। सुजानगढ़ के गिरीश कला मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गिरीश चंद्र जी मिश्र के पौत्र प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक गजानन जी मानव को अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सेडार ब्रुक यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है और वो अपने घर पहुंचे हैं और परिजन उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से गौरव का विषय है। आपका जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का द्वारा भी इस उपाधि के लिए सम्मान किया गया है। सारे परिजन गजानन जी मानव का सम्मान कर रहे हैं। सुजानगढ़ के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र जी मिश्र के आप पोते हैं और निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ये सारे परिजन मालाएं पहनाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। In the field of cinema directors in art, congratulations sir, बहुत ही खास दिन है आपके लिए। Congratulations, sir. Our next doctorate award by Cedar Brook University, USA, goes to Shri Shaikh ji. Ji haan, this is in the field of electricity. नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के गिरीश कला मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूं। यह स्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र जी मिश्र ने अपना बचपन और जवानी यहाँ पर बिताई है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्हीं के सुपुत्र गजानन जी मानव प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, बहुत सारी चीजें फिल्मी क्षेत्र में उन्होंने की है और फिल्मी दुनिया के इस योगदान के लिए उनको अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। आज उनके परिजन यहाँ पर जब सुजानगढ़ पहुंचे तो सबने मिलकर उनका स्वागत किया है, मालाएं पहनाई, अभिनंदन किया है और पूरा सुजानगढ़ आपका अभिनंदन करता है। आइए बातचीत करते हैं मानव साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका और बहुत बहुत बधाइयां। क्या कहेंगे इस अवसर पे? इस अवसर पे सबसे पहले मैं सुजानगढ़ की तपोपावन भूमि को नमन करूंगा, इस गिरीश कला मंदिर को नमन करूंगा। मेरे पास जो कुछ मैंने सीखा है, मेरी पहली पाठशाला ये गिरीश कला मंदिर है। और जैसे बचपन में मैंने होश संभाला, मेरे दादाजी को मैंने फिल्म में निर्देशन करते हुए देखा, तो फिल्म क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, लिखना क्या होता है, ये अगर मैं जहां पहुंचा हूं वो सारी देन में सारा क्रेडिट मेरे दादाजी को देता हूं। उसके बाद मेरे चाचा पीके मिश्रा जी, ओम मिश्रा जी के नाम से भी लोग जानते हैं, निर्मल मिश्रा जी, ये भी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे। बचपन में मैंने उनकी फिल्मों में भी काम किया। मेरे परिवार में मेरे पिताजी ईश्वर प्रसाद जी मिश्र, वो अध्यापक थे, तो वो पढ़ाई के अंदर मेरे पे बहुत ध्यान देते थे, तो मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन होल्डर था। और मेरे भाई बहन, मेरे चाचा, ये भारती जी हैं, पीछे खड़े हैं, ये सुहागन श्रृंगार में स्क्रीन प्ले राइटिंग में मेरे साथ बैठ करके पूरा इन्होंने अमूल्य योगदान दिया। आपने जब भी मैं सुजानगढ़ आया हूँ, मैं
हिंदुस्तान के लगभग तमाम पत्रकारों से, एंकर से मिला हूं, लेकिन शिव कुमार तिवारी जी, मैं कोई बटरिंग के लिए नहीं कह रहा, आप जैसा सरस्वती बोलती है आपके मुख से, और आप जो घंटों में वो काम नहीं कर सकते वो आप सेकंडों में स्वस्थ तरीके से करते हो। तो ये आप हो जो मेरे से वो बुलवा रहे हो, ये आपकी शक्ति है। और मैं साधारण सा आदमी हूँ, आप सब लोगों को यहाँ देखिए भावुक हो जाते हैं गजानन जी। प्लीज आप आराम से बोलिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुजानगढ़ के लिए गौरव का विषय है आपका ये मेरे जो। लिए सेडर बुक यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया की मानी हुई अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। मेरे दोस्तों ने सब ने कहा कि वहां ऐसे चयन नहीं होता है, और महीनों तक उन्होंने मेरे, और ये जो मुझे काम का जो मिला है ना, ये कोई फिल्मी लगे 85 झटके पुलिसा पुलिसा नहीं, ये बाल विवाह पर मैंने जो फिल्म बनाई, मारी छोटी सी उम्र में क्यों शादी कर दी, तने काई दुख दिन्या मारी मायड़ली, माने खेलती टाबर ने क्यों लुगाई, ये गीत वो कह, वो सरपंच जी कह रहे हैं क्या कि बंस बेलरी जड़ औरत है, अरे जड़ में पानी देवो सा, अरे समय पे खाद पानी देने सू मिठाई। ये भावार्थ में मैंने कहा कि बहू का ध्यान रखो, इसको खाने पीने का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बच्चियों का, लड़की तो लिच्छमी होवे, अरे लड़की रो मान बढ़ाओ सा, अरे लाड प्यार सो पाल पोस कर बेटी ने पढ़ाओ सा, लड़के लड़की रो भेद सगड़ा। ये जो मेरा वर्क था अल बचत का, एड्स पे लोगों ने चाहे जैसे नारा मैंने पहली दफा दिया, एक दिल एक जान का मूल मंत्र अपनाएं, एड्स से जीवन बचाएं, तो उसको पूरे दुनिया में सराहा गया। ये सब मेरा यूएनओ ने कहा कि बाल विवाह इंडिया में सबसे ज्यादा, राजस्थान में तो ब्रेंडन साहब ने 85, तो ये सब मेरा राष्ट्रीय एकता के लिए मैंने, हमें वतन के वतन, ये महेंद्र कपूर सिंह गाया, हमें वतन के वतन हमारा अपना हिंदुस्तान है, अनेकता में एकता यही हिंद की शान है, कौमी एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता। पंजाबी, आसामी, उड़िया, सिंधी और मराठी, राजस्थानी, बंगाली, तमिल हो या गुजराती, हम सब एक माला के मोती हैं, सब भारतवासी हिलमिल होली ईद मनाए, पूजे काबा काशी, कौमी एकता। मजहब प्यार सिखाता हमको, क्यों आपस में लड़ते हो, अरे इस धरती के टुकड़े करने आपस में झगड़ते हो, हम सब इस भारत माता के बेटे, इस धरती की हम संतान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान की सब है जान, हिंदुस्तान की सब है। ये महेंद्र कपूर साहब ने मेरे गीत संगीत, उन्होंने कहा कि मेरे देश की धरती के बाद ये इतना बढ़िया गाना गाया है, वो मुझे कोई पैसा, मैंने नहीं पैसा तो मैं जो भी पुष्पम फल में, बोले नहीं ये गाना इतना अच्छा है, तो ये सब इस धरती से। अब इस धरती पे मैं केवल खेमचंद प्रकाश जी से मैं नहीं मिल पाया, वो भी दादाजी ही उनको शुरू में लोगों को मालूम नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर इजमोस्ट वॉइस कंपनी में 30 से पहले डायरेक्टर थे, 1928 में। 30 में तो वो वहां से आए मेरे देश में, गोरों का क्या काम, गैरों क्या काम, ये निकाल दी थी। और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो डॉक्टर मैं आज हुआ हूँ, वो उस वक्त वैद्य थे, तो वो डॉक्टर ही थे, गणपत राय जी, कलकत्ता में बांसवाला, वो दादाजी की वहीं एजुकेशन हुई। तो उन्होंने क्या लिखा, कवि उठो कर्तव्य वेला, लेखनी से शंख फूंको, अक्षरों में आग भर दो धक धकाती ज्वाल तुमको, फट पड़ो ज्वालामुखी से भभकते अंगार फेंको, युग युगों की दास्ता का लदा सर से भार फेंको, शेर क्यों गिद्दड़ बने हैं, मांगते क्यों भीख दाना, अरे शारदा के मंदिरों की बुझ रही आरती क्यों, शोक हा तुम पुत्र होकर, अरे देखते दुर्दशा माँ की, अरे फूट जाते नेत्र क्यों ना देख कर ये दुख झांकी। ये इस गीतों से उन्होंने अलग जगाई। गांधी जी उनको स्वयं को कहते थे कि राजस्थान के गांधी हो, ये जो कविताएं मुझे सुनाइए वहां सुनाइए आप। तो ये जो दादाजी ने, मैं कोई रिकॉर्डिंग करूं, मैं कोई फिल्म का सीन लूं, तो मेरे यहाँ मैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी है जो मुकेश जी गुरु थे, वो यहाँ हारमोनियम, ये भारती जी, आनंद जी, ये आए यहाँ आते थे। जमाल सेन जी, दिलीप सेन जी पिताजी, वो बहुत ही प्यार से बेटा हाथ उपोता, कन्हैयालाल जी सेठिया है, वो बुलाते थे, बहुत गुणी आदमी थे। तो खेमचंद प्रकाश जी हमारे, उनसे मैं नहीं मिल पाया, और उनके छोटे भाई बसंत प्रकाश जी तो मेरी कई नाइट में वो आए थे, लास्ट गाना वो गाते थे हमेशा आएगा आने वाला। तो ये तो ये पावन धरती पे एक नहीं एक से एक बढ़िया बड़ा कलाकार हुए, और शायद उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ है।
और ये सुजानगढ़ के तमाम मेरे अध्यापक, मेरे शिक्षक, मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बहन मीना जी है, ये मेरा भांजा विकास है, ये मेरी चाची जी खड़ी है, छोटा भाई खड़ा है, ये भी रिकॉर्डिंग में था मेरे जयपुर में, जब स्वच्छता की हवा चली गांव शहर और गली गली। अब भारत का कोई बस्ती, अब भारत का कोई इंसान ना अस्वस्थ हो पाएगा और स्वस्थ भारत कहलाएगा। ये इसको नेशनल अवार्ड मिला मुझे। गजानन जी, सौगंध और श्रृंगार जैसी बड़े बजट की फिल्म आपने उस समय बनाई राजस्थानी, उसके बाद में आप खुद अच्छी जो शिक्षा फिल्में बना रहे हैं, बेटा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुभम को तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, वो भी आपके तीनों पर चल रहा है। वो एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, उसको 8-10 तो भाषाएं आती है, 15 इंटरनेशनल। आपका तो बच्चे की तरह है, वो तो आपने उसको इंटरव्यू आपने ही किया था, उसका सबसे पहले इंटरव्यू। और उस बच्चे को अमेरिका से शिक्षा, उसी ने सबसे पहले कहा कि भाई प्रश्न करो आप कि ये क्यों, क्लास में भी टीचर को पूछो ये क्यों। और आज सारे नेता उसी शब्द को ले उड़े, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। मेसी की, उसने स्पेनिश में गाया, खुद ने लिखा स्पेनिश में, खुद ने म्यूजिक बनाया, वो ऑलराउंडर है। और बेंगलोर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का गोल्ड मेडलिस्ट है वो आईएएस ही बन सकता था, लेकिन मैंने देखा बच्चा सुंदर है और ये अपने इस कला मिली है। तो वीके मूर्ति सब गुरुदत्त की फिल्म बनाने वाले, जिनको फाल्के अवार्ड, फॉर्चुनेटली वो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए, तो वो आते थे बच्चों को सिखाने। तो वर्कशॉप में लक्की को फॉर्चुनेटली 3 साल उनसे सीखने का अवसर मिला। वो आते थे कभी इधर कोडक में, तो अमेरिका के मैगजीन में भी उसका नाम छपा। और ये आपका मैं बड़प्पन मानता हूँ कि आप हमारे दादाजी से लेकर के मेरे बच्चे तक, अब पीके मिश्रा जी ने अभी 15 अगस्त को बज रहा था, भारत हमें जान से प्यारा है, हिंदुस्तान ने नाम हमारा है, रोजा जाने मन। अब वो चीजें सदी के जो टॉप 10 सॉन्ग है, दिल है छोटा सा छोटी सी आजाद, अब ये मेरे वो चाचा जी थे। हालांकि फर्स्ट ब्रेक मेरी फिल्म में सुहागन श्रृंगार है, मैंने कहा भी आप आशीर्वाद दो, और उससे बड़ा कोई म्यूजिक मैं तो आता नहीं हूँ सुहागन श्रृंगार का। और ये बात मुझे कहते हुए मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, कि उस टाइम दुनिया के तमाम मैगजीन में लिखा गया कि दुनिया में हीरो तो है कोई 21, 22, 23 साल का, लेकिन डायरेक्टर नहीं है। आई वॉज यंगेस्ट डायरेक्टर एट दैट टाइम इन 81। मुझे 81 में पहली श्रमेव जयते फिल्म मिली, फिर सुहागन श्रृंगार मिली। तो उसमें रोमिर बैप्टिस्टा, गोल्ड मेडलिस्ट सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से, वो आए थे, उनका आज भी टाइटल में आता है तो रोमिर बैप्टिस्टा फ्रॉम हॉलीवुड। तो वो उस वक्त, अब ये फतेहचंद जी है, टुनटुन के सामने सुजानगढ़ के कई कलाकारों ने उसमें भाग लिया। और टुनटुन ने मुझे कहा कि रे भी ये तो मेरा बाप कहाँ से ले आया, ये तो मेरे से भी बेहतरीन कलाकार है, कला की हाँ ये मिट्टी है। तो मैं जो ये मेरी खुशी के पल है, ये सारे खुशी के पल इस गिरीश कला मंदिर और इस सुजानगढ़ की देन है। अब मेरे चाचा जी बोलेंगे जो कुछ, मतलब मैंने तो सब इनके साथ सीखा है, तो ये मेरी बहन भी बोलेगी, मेरा भांजा भी बोलेगा। पाटिल जी क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, विधि न्याय में संपूर्ण है मानव, सब गुणों की खान है मानव। और हमारे सुजानगढ़ राजस्थान की शान है मानव। क्या बात है, देखिए ये इस परिवार के खून में है, ये चीजें शब्दों का भंडार है, और उसको प्रस्तुत कैसे किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा गुण है। बहन जी क्या कहेंगी आज के इस पावनी में? हाँ भाई जी, मैंने तो बचपन से ही देखा है कि भाई साहब है वो हर क्षेत्र में गुणी रहे हैं। ये अपने क्षेत्र में जैसे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, तो हर जगह उन्हें बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। और बाद में अपन जानते हैं ये डीजीसी रहे हैं, ये इसके अंदर राज्य सरकार के अंदर, तो उनमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और किस क्षेत्र की बात बताएं, सुहागन का श्रृंगार है, वो राजस्थानी पिक्चर है, उनमें इन्होंने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है, उसके डायरेक्टर है, स्टोरी राइटर है। तो अब एक बात तो है नहीं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर गजानन जी मानव पर बोला जाए तो मैं समझता हूँ कि ये किताब है वो छोटी पड़ जाए। और आज समय, ये बात हम आज करें, अगर आज का जो सोशल मीडिया का दौर, उसमें अगर गजानन जी मानव होते तो मुझे लगता है कि अधिकतर
चैनल्स पे गजानंद मानव जी की बात होती, इतने सारे गुण आप में हैं, लेकिन इन सब बातों को समेटना थोड़े मिनट में संभव नहीं है। क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय मामा जी को ये इतनी बड़ी उपाधि मिली है और इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत, तपस्या, बहुत ही लंबे समय से जो योगदान किया था, कहीं न कहीं ईश्वर ने इस रूप में उसको फलीभूत किया है और सभी सुजानगढ़ वासियों की कृपा, दुआ, मैं तो इनका बच्चा हूँ, आपका भी बच्चा हूँ, लेकिन सभी की कहीं न कहीं इसमें अप्रत्यक्ष भूमिका है और हम सभी को धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हर कोई गौरव महसूस करे और परिजन तो क्यों नहीं करेंगे, परिवार के हर व्यक्ति पर गर्व किया जा सकता है। अशोक जी शिक्षक है एक, अशोक जी क्या कहेंगे जो सम्मान मिला है हमारे सुजानगढ़ के गौरव गजानंद जी मानव को? मैं भाई साहब को प्रणाम करूंगा कि आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और मुझे याद आ रहा है 1981 की बात है, जब गांव में रेडियो हुआ करता था, तो आप कांग्रेस के सांस्कृतिक संयोजक के पद पे उस वक्त थे। रेडियो में कई बार आपका नाम सुनकर के यूं सीना फूल जाया करता था कि हमारे भाई साहब इतने बड़े पद पे हैं। बाद में आप जयपुर में कई फिल्मों में काम किया और सुपात्र भी, वो सुहागण और श्रृंगार फिल्म जो आई, उसको देख करके हम बहुत गदगद हुए और सबको बताते हुए बड़ा यूं परम हर्ष होता था, हृदय सीना फूल जाया करता था भाई साहब के बारे में। एक बार सीकर की बात याद है, ताराशाही रात के नाम से आपका एक कार्यक्रम था। इतनी अपार भीड़ हुई उस प्रोग्राम में, पूरा सीकर उलट गया। इतना शानदार आयोजन आपके द्वारा, तो आपके खून में ही ये फिल्म, सिनेमा, संगीत वगैरह है और उसको आपने और उन्नयन करके और विश्व पटल पे रखा। उसी को देखते हुए फिर अमेरिका की जो सीडर बुक यूनिवर्सिटी, सिगार सीडर बुक, सीडर ब्रुक यूनिवर्सिटी है, जो एक अपने आप में नामी यूनिवर्सिटी है विश्व में, उसने आपके इस कार्य को देख करके और आपकी इस योग्यता का सम्मान करते हुए मानद उपाधि से, पीएचडी की मानद उपाधि से आपको सम्मानित किया। फिलोसफी और सिनेमा दोनों में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुजानगढ़ के लिए बहुत उपलब्धि है, हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्शन शास्त्र और फिल्म भाई साहब बिल्कुल, की इस बिल्कुल। उपलब्धि के लिए मैं दर्शन शास्त्र और फिल्मी दोनों क्षेत्रों में योगदान के लिए सेडार बुक यूनिवर्सिटी के द्वारा ये मानद डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की है। ये जो उपलब्धि है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित, दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रदान की गई है और ये सुजानगढ़ के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। पुनः हम आज से गजानंद जी मानव को बधाई शुभकामनाएं देते हैं। मैं सीडर बुक यूनिवर्सिटी के जूरीज, जो सिलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं, उनका हृदय से आभारी हूँ कि मेरे कलाकार को उन्होंने कितना अध्ययन करके और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ये सुजानगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मुझे तमाम जजेज और तमाम वकीलों के, सब दुनिया भर के, बॉम्बे से और से फोन आ रहे हैं बधाई के। 16 तारीख को मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में ये पुरस्कार मिला था। ये मेरा भांजा मेरे साथ ही था और आपसे मेरी बात हुई तो आपने कहा मानव जी मैं सुजानगढ़ आप आओगे, तो मैं आपका भी आभारी हूँ। मैं शिव कुमार जी तिवारी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने सदैव हृदय से छोटे भाई की तरह प्यार से मेरे लिए हर तरह से मेरे साथ खड़े रहे मजबूती से, और कहीं ये भी मुझे प्रेरणा देते हैं अच्छा काम करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से सेडार बुक यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जो डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है गजानंद जी मानव को, वो सुजानगढ़ के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।